तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखना है। और हम हमारे लास्ट क्लास में ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख चुके हैं फॉर सम ऑफ टू नंबर्स। और मैं एज्यूम करता हूँ कि आप बाकी प्रोग्राम का भी एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखे होंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है सेकेंड नंबर से स्टार्ट करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट थ्री नंबर्स एंड डिस्प्ले सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं और एक पेज ऐड कर दे रहा हूँ ताकि हमें इजी हो जानने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला जो क्वेश्चन है उसको पहले निकाल लेते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन हम यहाँ से निकाल लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट थ्री नंबर्स एंड डिस्प्ले सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पहले लिख दे रहा हूँ, आपके लिए इजी होगा। तो क्या कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन क्या है क्वेश्चन का, कि हमें एक एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखना है किस प्रोग्राम का। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट थ्री नंबर्स एंड डिस्प्ले सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट का मतलब है हम प्रोग्राम का आउटपुट में एक्चुअली क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है। तो हमें पहले क्या बोला है, एक्सेप्ट थ्री नंबर्स। तो जो नहीं मालूम आपको पहले वही लेना है। तो यहाँ पे हम एक मैसेज डालते हैं, एंटर थ्री नंबर्स। ठीक है। तो यहाँ पे डालते हैं एक सेवन, एक सिक्स और एक फोर, और एंटर सिंबल देते हैं क्योंकि आपको ये देखने के बाद एंटर देना ही है। आप तीन नंबर देने के बाद फिर क्या बोला कि आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम इज सात और छः, दैट इज 13, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन इज छः और चार, तो इट इज 24। तो ये है एक्सपेक्टेड आउटपुट जो कि हमें दिखाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ऑनलाइन कंपाइलर में भी निकाल के हमें क्या चाहिए वो दिखा रहा हूँ। ऑनलाइन सी कंपाइलर में चाहिए। ठीक है। तो ऑनलाइन सी कंपाइलर निकालने के बाद इसको मैं हटा दे रहा हूँ, जो कि कोड हम बाद में लिखेंगे, अभी के लिए नहीं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। तो ये जो आउटपुट है यहाँ पे हमें क्या चाहिए था वो मैं लिख रहा हूँ, एंटर थ्री नंबर्स। तो ये हो गया मैसेज, पहले ये आना चाहिए, उसके बाद सेवन, सिक्स और फोर, ये देने के बाद हमें एंटर मारना चाहिए। और उसके बाद इसको दिखाना चाहिए सम इज 13, सात और छः। और यहाँ पे दिखाना चाहिए मल्टीप्लिकेशन इज छः और चार 24। तो ये हमें एक्चुअली रिक्वायर्ड है। तो वो जो रिक्वायर्ड है उसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे बाद में। और दो तीन प्रोग्राम का एक्सपेक्टेड आउटपुट, या जो हम नंबर दे चुके हैं उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखने के बाद प्रोग्राम लिखना सीखेंगे। तो अभी क्वेश्चन ये है कि ये आंसर सही है क्या। बिल्कुल आपके हिसाब से ये आंसर सही है, लेकिन ये आंसर समझने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। क्या तकलीफ हो रहा है भाई। तो अगर आप बोले हो कि सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड निकालना है, तो सेवन और छः का सम होता है कितना, 13, बहुत बढ़िया। और छः और चार का मल्टीप्लिकेशन होता है 24। लेकिन जो मैसेज आप दिए हो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है। सम इज मतलब जो भी देखेगा उसको लगेगा कि सात छः 13 4 17।
तीनों नंबर का सम, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन। जो भी अगर नया यूजर आएगा, देखेगा और सोचेगा, तो उसको यही समझ में आएगा। तो बेटर है कि एक स्पेसिफिक वे में लिखते हैं, ताकि सबको समझ में आए कि एक्चुअली हम प्रोग्राम क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और रिवर्स और बेटर वे में लिखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो ये आंसर सही है, क्योंकि आज बिगिनर हो, अगर आप ऐसा लिखे हैं तो बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा आंसर नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था फिर? और एक और कोई ये एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख रहा है या मैं लिख रहा हूँ? तो पहले मैसेज आना चाहिए था, एंटर थ्री नंबर्स। ठीक है। तो हम जो नंबर दिया है वही दे रहे हैं, तो 7, 6 एंड 4। तो यहाँ पे आना चाहिए था सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड नंबर इज कितना? 13। ये अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे आना चाहिए था मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज 24। तो ये बेटर होता, नहीं लग रहा है आपको? बढ़िया। तो ये और कोई लिखा है एक्सपेक्टेड आउटपुट, सोच लीजिए। लेकिन इसको वर्ड में नहीं लिख के और कुछ लिख सकते हैं क्या? तो ट्राई करते हैं और एक बार। तो एक नंबर का एक्सपेक्टेड आउटपुट बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि आप सोच रहे हो वैसे ही निकलेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, एंटर, एंटर थ्री नंबर्स। सो तो यहाँ पे फिर वही नंबर दे रहा हूँ, 7, 6, 4। तो और कोई लिख सकता है यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज 13। और यहाँ पे लिख सकता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज 24। ठीक है। ये और कोई लिख सकता है। तो आप एक्सपेक्टेड आउटपुट जो लिख रहे हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। आप कैसा सोच रहे हो वैसे ही आंसर करना है। हम जब प्रोग्राम करेंगे सबका आंसर निकालने के लिए ट्राई करेंगे। और और एक तरीका जो कि बेटर वे माना जा सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आप जो ऊपर तीन लिखे हैं वो गलत है। तो एंटर थ्री नंबर्स। तो 7, 6 और 5, सॉरी वही 4 ले जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सम ऑफ, फर्स्ट सेकंड लिखने के बदले मैं लिख सकता हूँ सेम ऑफ 7, जो फर्स्ट नंबर है, एंड 6 इज 13। और यहाँ पे लिख सकता हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6 एंड 4 इज 24। तो आप प्रोग्राम का एक्सपेक्टेड आउटपुट आप नंबर वे लिख सकते हैं। जैसा लिख रहे हैं वैसा सोचिए और उस हिसाब से आंसर निकालिए। तो यहाँ पे ये रूल नहीं है कि आप खाली थ्री वर्ड में ही लिखोगे। आप इसको काट के अगर थ्री लिखते हैं तब भी आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट सही है। तो आप जैसा चाहो वैसा निकाल सकते हो। तो अभी के लिए ये एक्सपेक्टेड आउटपुट एक नंबर का हुआ। आप ट्राई कीजिए बाकी नंबर का देख के, आपके कॉपी के साथ मैच करने के लिए कि सही है कि नहीं है। अभी के लिए बस इतना।